जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th CBSE फिजिक्स के चैप्टर 8 यानी ऐसे कह लीजिए कि आपके NCERT बुक का चैप्टर 8 है और आपका फर्स्ट चैप्टर यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है मोशन। अब हम मोशन शुरू करने जा रहे हैं। एक बात हम आपको बता दें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन होते हैं, एक रेस्ट पोजीशन होता है और दूसरा मोशन पोजीशन होता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then we can say that this object is in rest position। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज न हो तो then this position of object is called rest position। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूवेबल हो और जब कोई ऑब्जेक्ट मूवेबल होता है ना तो इसमें होता ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता रहता है। तो इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is change with respect to time, then we can say that this object is in motion position। अब इसके बाद होता है मोशन along a straight line। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार मूव करे कि वह स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो इस then this type of motion is called motion along straight line। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि when any movable object moves or travels in a straight line then this type of motion is called motion along straight line। अब इसके बाद नेक्स्ट डिफिनीशन है यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? अगर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट सर्टेन टाइम में सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे मान लीजिए 2 मिनट में 5 किलोमीटर गया, फिर 2 मिनट में 5 किलोमीटर गया, फिर 2 मिनट में 5 किलोमीटर गया, तो देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार मूव करे कि वह सर्टेन टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे 2 मिनट में 1 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 2 मिनट में फिर वो 5 किलोमीटर चला गया, नेक्स्ट 2 मिनट में 1 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 2 किलोमीटर में हाफ किलोमीटर गया, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Hence, we can define non-uniform motion as when any movable object travels different distances in certain time, then this type of motion is called non-uniform motion। अब इसके बाद हमको स्पीड के बारे में पढ़ना है। तो स्पीड क्या होता है ज़रा ध्यान से देखें। स्पीड को नॉर्मली हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है v इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अब हम स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाई भी स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर स्पीड का हम यूनिट देखें तो यस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और टी टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। हेंस यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, और यस को ऊपर ले जाएंगे तो ms इनवर्स भी हम कह सकते हैं। अब तो इतनी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से माइंड किए रहिएगा। अब नेक्स्ट टर्म में हम आपको वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, और ढेर सारी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोग ग्राफिक मेथड से डिराइव करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा, और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तथा उसको ऑल पे कर देंगे, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।